दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले कुलचे की बात की जाएगी तो 100 साल पुराने लोटन जी छोले कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा। इनके जैसा जायका आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप लोटन जी के स्पाइसी छोले कुलचे नहीं खाए हैं तो अभी आपने छोले कुलचे खाए ही नहीं हैं। पूरी दिल्ली अपने आंखें मलते हुए अभी उठ ही रही थी, तब तक मैं अपनी गलियों से निकलकर छोटे छोटे कदमों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मेट्रो स्टेशन पे जाकर अभी 1 मिनट बैठा ही था कि हमारी मेट्रो आ गई। दिल्ली मेट्रो को इतना खाली देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि इससे पहले इतना खाली देखा ना था। लेकिन अगले स्टेशन पर मेट्रो की सारी सीटें भर गई और पूरे 1 घंटे सफर करने के बाद मैं पुरानी दिल्ली के चावरी बाजार पहुंच ही गया। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से जैसे ही बाहर निकला तो देखा गाड़ियों के चहचहाटों के बीच सूरज अपनी लाली बिखेर चुका था और पूरा चावरी बाजार अपने अपने कामों में लग गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में यहाँ चावरी यानी सभा लगती थी और यहाँ के रईस लोगों के मसले सुलझाते थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ये जगह 1840 में एक थोक बाजार में तब्दील कर दी गई, जो आज पुरानी दिल्ली में चावरी बाजार के नाम से मशहूर है। और यहाँ के कागज के थोक बाजार की तंग गलियों के बीच छत्ता साजी में है सन 1918 से ये लोटन जी छोले कुलचे वाले हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों और टपरी पे चाय की चुस्कियां ले रहे लोगों से रास्ते का इशारा लेते हुए मैं लोटन जी तक पहुंच ही गया। लेकिन पहली नज़र में मुझे बहुत मामूली सी जगह लगी। तब तक मेरी नज़र इस बड़े से खाली बर्तन पे पड़ा और मुझे लगा आज मैं फिर लेट हो गया। तब तक एक शख्स ने आग पे कोयला चढ़ाते हुए मुझे आवाज़ लगाई और फिर पीतल का एक बड़ा सा बर्तन उस आग पे चढ़ाने लगा, जिसमें छोले के बड़े बड़े दाने मसालेदार आलू से ढकी हुई थी। फिर उसे चने के पानी से लबालब भरकर उसके ऊपर डाला लोटन जी का सीक्रेट मसाला। फिर उस पर हरी धनिया की एक मोटी परत बिछाकर उसे लगभग आधे घंटे तक धीमी आंच पे उबलने दिया। छोले अच्छी तरह से उबलने के बाद लोटन जी के 5वीं पीढ़ी से एक नौजवान गहरे चम्मच से छोले छानकर एक कटोरी में डालता और उसके ऊपर आमचूर की चटनी के साथ लोटन जी का मसाला, फिर डाली मिर्च वाली लाल तेल और उसी चम्मच से मसालों को आखिरी बार मिलाने के बाद उस पर बारीक धागेनुमा अदरक और हरी धनियों के पत्तियों से सजाकर 2 गर्म कुलचों के साथ एक एक करके बढ़ाता जा रहा था। इनके जायके के दीवाने लोग उसी दुकान के सामने लगी टेबल पे अनजान लोगों के साथ जाने पहचाने जायके का लुत्फ ले रहे थे। मिर्च की तेजी लोगों के चेहरे पे आया पसीना बयान कर रही थी और उसके ऊपर चुस्की लेते थे ये गर्म छोले के सूप की। मैंने सोचा ये क्या अनोखी चीज़ है जो लोग छोले वाले कटोरी में छोटी छोटी डोलचियों में और पॉलिथीन में भरकर ले जा रहे थे। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आ गई। ये वही छोले के रस है जिसमें छोले के दाने उबल रहे थे, जिसको सूप की तरह सर्व किए जा रहे थे, जो हर एक टेबल पे छोले के साथ रखी हुई थी, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये थी। छोले के प्लेट सर्व करने की रफ्तार ना तो रुकती और ना ही कम होती। इसी बीच कुछ विदेशी लोग भी छोले कुलचे का स्वाद लेने आ गए। तब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि लोटन जी का जायका अब इंटरनेशनल स्तर पर प्रचलित हो गया है। ये लोग दिल्ली फूड वॉक के थ्रू आए हुए थे, जिनकी YouTube पे लगभग 13 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनके एक स्टाफ से काफ़ी देर बातचीत हुई। हेलो एवरीवन, हमारा भाई है, इन्होंने अभी नया अपना चैनल स्टार्ट किया ALT फूडी। आप इनको देखिए, फॉलो करिए और ये बहुत अच्छे से ओल्ड दिल्ली कवर कर रहे हैं, तो मैं भी देखूंगा इनकी वीडियो, तो आप भी देखिएगा। मेरी सर 1918 में स्टार्ट हुई थी, परदादा ने करी थी हमारे, तो उन्हीं के नाम से रेसिपी है वही पुरानी। प्लेट बना रहे हैं इस नौजवान ने मुझे बताया कि 1918 से लोटन जी ये छोले कुलचे यहीं बेचने शुरू किए थे और आज 100 साल बाद भी उन्हीं के मसाले और उन्हीं के रेसिपी से बनते हैं ये बेहतरीन छोले। देसी और विदेशी लोगों को खाते देख अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जैसे ही अपने लिए प्लेट लगाने का इशारा किया तो दुकानदार ने बटर को 2 टुकड़े कर आधे कटोरी में डाली और आधी बटर को सूप वाली गिलास में डालकर
खट्टी चटनी के साथ छोले के पानी को ऊपर तक भर दिया। फिर कटोरी में छानकर छोले के बड़े बड़े दाने डाले। ऊपर से डाली खटाई की चटनी और 1 चम्मच अपना लाल सीक्रेट मसाला और ऊपर से डाली मिर्च का लाल खुशबूदार तेल। फिर सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद ऊपर से डाली बारीक कटी हुई अदरक और धनिया के पत्ते। फिर 2 गर्म कुलचों के साथ ये मीडियम मिर्च वाले प्लेट मेरी तरफ बढ़ा दी। मन में सवाल आया, कहीं इसमें वो वाली बात नहीं हुई तो जो मैंने सुना था। इसी सोच के साथ मैंने मुलायम कुलचे के एक छोटे सी निवाले में ढेर सारे छोले उठाए और एक बड़ा सा निवाला अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। क्या गजब का स्वाद था। हर निवाले के साथ जायका बढ़ता ही जा रहा था। छोले हल्के दबाते ही मुंह में घुल जाते और ऊपर से ये छोले का सूप स्वाद को 2 गुना कर रहा था। मेरे हाथ भी अब एक पल के लिए नहीं रुक रहे थे। सेटअप में भले ही हिस्ट्री ना हो, लेकिन छोले की रेसिपी में 100% 100 साल वाली बात थी और मैंने इससे अच्छी वेजिटेरियन डिश अभी तक तो नहीं खाई है। और वाकई अगर दिल्ली के सबसे बेहतरीन छोले कुलचे की बात की जाएगी तो लोटन जी छोले कुलचे वाले का नाम सबसे ऊपर आएगा।